हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सर रॉजर एट चर्च, जैसे लिखा था जोसेफ एडिशन ने। तो इसमें ऐसे में एक कहानी दिखाई गई है जिसका नाम है सर रॉजर एट चर्च, यानी सर रॉजर जब चर्च में जाया करते थे। और इस ऐसे को पब्लिश करवाया था स्पेक्टेटर्स ने। इस ऐसे में सर रॉजर जो हैं वो एक व्यक्ति हैं जो कि संडे को बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन उन्हें चर्च जाने का मौका मिलता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है। लोग चर्च में आते हैं और उनसे बातें करते हैं और ये सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ के जो प्रेयर्स होते हैं वो बहुत लगन से गाते हैं और बहुत ही सुरीला गाते हैं और लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि आप लोग भी प्रेयर में एकदम खो जाइए और गॉड को याद करें ताकि गॉड हमें ब्लेस करे। सर रॉजर का ये भी मानना था कि लोग जो हैं वो लालच में, लोभ में पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक काम करते हैं और उसके बदले पैसे मिलते हैं उन्हें। वो हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। और इससे वजह से हमारी जो सोल, अंतरात्मा है, वो क्या होती है, मैली हो जाती है। और उसे अगर साफ़ करना है तो हमें संडे को एक दिन मिलता है, हॉलीडे का दिन, जिस दिन हम चर्च जाएंगे और अच्छी अच्छी प्रेयर गाएंगे ताकि हम अपने सोल को क्लीन कर सकें। और वहाँ पे एक क्लर्जी मैन होता है जो कि चर्च की देखरेख भी करता है और वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें एडवाइस करता है ताकि हम ये जो संसार का जो मोह माया है, पैसे कमाना और मेहनत करना, वो सबको कुछ देर के लिए भूल जाएं और गॉड को थैंक करें कि उन्होंने हमें लाइफ दिया। और यही चीज़ें मदद करता है क्लर्जी मैन और हमें अच्छी अच्छी एडवाइस भी देता है वो। ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब कहानी की शुरुआत होती है मुझसे। मैं ही हूँ सर रॉजर। मेरा काम है कि मैं एक क्लर्जी हूँ एक चर्च में और मैं लोगों को एडवाइस देता हूँ कि अमतर संडे को चर्च आएँ और चर्च में आकर अपनी जो पाप है वो फादर को कहें और अपनी सोल को क्लियर करें। मैंने ये जो चर्च दिख रहा है आपको मेरे पीछे, वहाँ पे बाइबल्स में जो भी थॉट्स लिखे हैं मैंने इसे दीवारों पे लगवाए हैं। सारी चर्च के दीवारों पे मैंने बाइबल्स के थॉट लगाए ताकि उसे पढ़कर लोगों के मन को शांति मिले और जो वो पाप कर रहे हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिले, गॉड उन्हें ब्लेस करे। मैंने अपनी चर्च में सभी लोगों को अपना अपना एक बाइबल रखने को कहा जिससे वो ये नोट कर सकें कि फादर ने जो भी हमें सिखाया है वो बाइबल में है और उससे ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने एक सिंगर भी हायर किया था जो कि लोगों को सिंगिंग सिखाए और जिससे वो लोग प्रेयर को गाकर बहुत ही सुरीले ढंग में गाएं ताकि लोग उसे सुने और भी रिलीजन्स के लोग उनसे सुने और जाने कि हम लोग कितना मेलोडियस गाते हैं और अगल बगल के लोग, गांव के लोग भी ये सब सुनने को आए और जाने कि इस गांव में प्रेयर को कितना सीरियसली लिया जाता है क्योंकि सबके पास एक पर्सनल बाइबल है। मैं चर्च आने को इतना सीरियसली लेता हूँ कि मैंने ही लोगों की गिनतियाँ भी शुरू की थी। और जो लोग चर्च में सो जाया करते हैं उन्हें लगता है कि प्रेयर बोरिंग है, उन्हें मैं समझाता हूँ कि इस प्रेयर का क्या मीनिंग्स हैं और तुम अपने गॉड जो तुम्हारा क्रिएटर है उससे क्या क्या बातें कर रहे हो, उससे क्या मांग रहे हो, वो तुम्हें क्या क्या दे चुका है और क्या क्या देने वाला है, वो सब चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ ताकि वो ये सब सुने और उन्हें बोरिंग ना लगे ये सब चीज़ें और वो प्रेयर को सीरियसली ले और प्रेयर में अपना शोल को दें ताकि उन्हें अच्छे से ये सब चीज़ें, ये प्रेयर जो है वो अच्छे से समझ में आए और वो इंटरेस्ट लें गॉड को बात करने में और गॉड से बातें करें और अपनी गलतियों, अपनी सभी तकलीफ़ों को भूल जाएं और गॉड पे सब सौंप दें ताकि गॉड उन्हें सही करे और अपने बच्चों को वो हमेशा खुश रखे। पर हमें गॉड से ब्लेस होने के लिए हमें चर्च में रेगुलर आना चाहिए। इसलिए मैं लोगों की गिनती करता हूँ और देखता हूँ कि कौन गॉड से भाग रहा है और वो ये सोचता है कि गॉड के बिना भी वो अपनी ज़िंदगी सही कर सकता है, तो वो ये गलत सोच रहा है। और इसी सोच को बदलने के लिए मैं लोगों की गिनती करता हूँ और जो भी एब्सेंट करता है उसे समझाता हूँ।
यही चीज़ें समझाते समझाते मैंने एक आदमी को देखा जिसका नाम जॉन मैथ्यू था, जो कि लोगों को डिस्टर्ब किया करता था प्रेयर के बीच में। और ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उसे कहा कि प्रेयर के बीच में ना तुम खुद डिस्टर्ब हो और ना ही किसी और को डिस्टर्ब करो। तो ये थे दोस्तों सर रॉजर चर्च। आपको सर रॉजर चर्च कैसे लगे? लोग उन्हें बहुत ही अच्छा मानते थे और कहते थे कि ये थोड़े कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि चर्च आना बहुत ज़रूरी है, आप कितने भी इम्पोर्टेंट काम में क्यों ना हो आपको आना होगा। और ये सब बिहेवियर थोड़ा अटपटांग लगता था, पर लोग इससे बुरा नहीं मानते थे क्योंकि वो अच्छाई ही दिखा रहे थे, वो अच्छी चीज़ें ही करने सिखा रहे थे कि हमें चर्च रेगुलर आना चाहिए। इसलिए लोग उनकी बातों का और उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती का बुरा नहीं मानते थे। लोग उनकी इज्जत इसलिए भी करते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और उन्होंने चर्च को बहुत ही डेकोरेटिव कर दिया था। लोग जब प्रेयर करने आते थे तो काफ़ी उत्साह भरे रहते थे और सर रॉजर जो थे वो अपने पैसों से उन्होंने वहाँ पे चेयर्स को ठीक करवाया था और वहाँ बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की थी और सबको पर्सनल एक बुक दिया था बाइबल का। और लोगों को डेली चर्च यानी कि हर संडे आने को सिखाया। और जब वो आते थे संडे को प्रेयर करने तो वो उनसे बातें भी किया करते थे सर रॉजर, और पूछा करते थे कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, बताओ। एक फादर की तरह वो लोगों की सेवा करते थे। सर रॉजर इसलिए भी अच्छे थे क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ लोगों को बल्कि युवाओं को भी इसमें इंटरेस्ट लेना सिखाया और ये सिखाया कि प्रेयर हमारे लाइफ को कैसे बेहतर बनाता है और रियल मोटिवेशन यहीं से आता है। और आसपास के लोग जो चर्च नहीं जाते हैं उन्हें भी वो सिखाते थे, पर वहाँ के जो ज़मींदार थे और जो पॉलिटिशियन थे वो चर्च को अच्छा नहीं बोलते थे, बुरा भला बोलते थे और प्लस वहाँ जाना भी वो नहीं चाहते थे, अपने गुरूर में ही रहते थे। और ये सब सर रॉजर को बिल्कुल पसंद नहीं था। सर रॉजर ज़मींदारों को और वहाँ के पॉलिटिशियन को भी समझाने की कोशिश करते थे कि चर्च आना कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के आइडियल हो क्योंकि आपके पास पैसा है और लोग चाहेंगे कि आपके जैसा बने, पर आप उन्हें गलत रास्ते पर मत ले जाओ, उन्हें नास्तिक मत बनाओ। और तो और आप लोग चर्च के बारे में ये सब बोलते हैं तो वो लोग भी यही समझते हैं। और जो प्रिस्ट हैं उन्हें भी आप तंग करते हैं, वहाँ के जो फादर्स हैं, वहाँ के जो पंडित हैं, वो लोगों को आप तंग करते हैं और लैंड के बारे में भी बोलते हैं कि वहाँ से निकल जाओ। ये सब चीज़ें भी प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और आप लैंड ऑनर्स को भी ये कहते हैं कि आप प्रिस्ट में पास ना जाएं। और प्रिस्ट कितना परेशान होता है सब चीज़ों को लेकर के, वो गॉड की सेवा कैसे करेगा, ऐसा ना करें। सर रॉजर चर्च लैंडलॉर्डों को ये भी कहते थे कि आप प्रिस्ट को परेशान ना करें, प्लस आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं तो आप ही चर्च नहीं जाएंगे तो लोग कैसे जाएंगे? और लोगों के मन में ये आ जाएगा कि हमें अगर अमीर बनना है, हमें सक्सेसफुल बनना है तो चर्च जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस वजह से वो गॉड से दूर हो जाएंगे। तो आप उनके बच्चों को, आप भी उनके बच्चे हैं गॉड के, तो गॉड से दूर ना होए, ना किसी को करें। और यही थी सर रॉजर की सर्च। ऐसा सोच रखने वाले सर रॉजर के बारे में हमने पढ़ा और मैं था जोसेफ एडिशन। आपको मेरी ये ऐसे कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीएम शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट सीएम शर्मा क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।